नमस्कार। चाइना की विश्वासघात का बदला विश्वासघात होना चाहिए। जैसे कि चाइना ने हमारे 20 से अधिक सैनिकों को शहीद किया है, उसी चालसाजी से हालांकि हम लोगों के हमारे सैनिकों ने भी उनको अधिक से अधिक क्षति पहुंचाई है, मगर वो हमारा बदला नहीं है। उसको हम बदला नहीं कहते हैं। बदला होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया है, विश्वासघात किया है, तो हमारे रणनीतिकारों को, हमारे सैनिकों को ये तय करना पड़ेगा कि हमें भी उनके साथ विश्वासघात से ही आक्रमण करना होगा, अटैक करना होगा। ये अति आवश्यक है, तभी हमारा बदला पूरा होगा। अगर हम उसको डिफेंसिव तरीके से, हालांकि ये डिफेंसिव तरीके होकर के भी हम लोगों को अधिक हानि पहुंचा सकते हैं, मगर उनकी सात्विकता कभी खत्म नहीं होगी। उनकी सात्विकता खत्म तभी होगी जब हम सात्विक तरीके से उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, हम भी समझौतों का उल्लंघन करेंगे और उनको अधिक से अधिक क्षति पहुंचाएंगे। दूसरी बार वो ये सोचेंगे अगर हम उल्लंघन कर सकते हैं तो वो भी उल्लंघन कर सकते हैं। समझौते की कीमत हमको भी खत्म करना पड़ेगी। एक तरफा समझौते की कीमत के ऊपर समझौते कायम नहीं होते हैं। ये हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे रणनीतिकारों को ये सोचना होगा। और इसके साथ चाइना का दूसरा हमारा का सबसे मूल्यवान हथियार है। जैसे कि अनेक माध्यमों से में यह अभियान चला हुआ कि बहिष्कार, हम लोगों को ये मन में प्रण करना है कि हमें उनको आर्थिक तरीके से अधिक से अधिक हानि पहुंचानी होगी, किसी भी तरीके से। चाहे हम अपनी इच्छाओं का समझौता करना पड़े, चाहे हमें नुकसान को झेलना पड़े, मगर हमें ये प्रण रखना पड़ेगा। अगर हमारे सैनिक उधर में शहीद हो रहे हैं और हम अपना पैसे से उनके द्वारा निर्मित चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, तो हम भी कायर हैं, हम कायर कहलाएंगे। हम उनके किसी न किसी तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, उनका बल बढ़ा रहे हैं, उनकी योजनाओं को मजबूती दे रहे हैं और उनको अधिक आर्थिक तरीके से संपन्न बना रहे हैं। मगर हमें ये चाहिए कि हम भी पूर्ण रूप से जितने भी चाइना के जो प्रोडक्ट हैं, चाइना की जो आर्थिक तरीके से एक साधारण व्यक्ति भी हानि पहुंचा सकता है, हमें पूर्ण तरीके से उसके पहुंचाना चाहिए। चाहे उनकी ऐप्स को ख़त्म करना है, चाहे उनकी नई चीज़ों को खरीदना है, पुरानी चीज़ों को, जैसे ही हो सकता है कि वो पुरानी चीज़ें आपके प्रयोग में चाइना की आ रही है, कोशिश करो। अगर आप संपन्न हैं तो उनको भी नष्ट कीजिए, अगर संपन्न नहीं है तो उसको जैसे कि उनकी आयु खत्म होगी उसके साथ साथ उनका भी दहन कर दीजिए। हमेशा के लिए चाइना की चीज़ों का प्रयोग ना करें, ये मन में प्रण करें। यही हमारी एक सही तरीके से उन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि होगी। और सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर हमें अधिक से अधिक कर लगाने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि उनकी प्रोडक्टों को उस तरीके से भी रोक सके। ये भी एक हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और दूसरा जो है, हमारे जो व्यापारिक वर्ग है, व्यापारिक वर्ग जो है, जो चाइना से माल खरीदते हैं, उन मालों को अभी खरीदना, जैसे कि मध्यम वर्ग के श्रेणी के जो व्यापारी थे उन्होंने खरीदना बंद कर दिया है। मगर अभी हमें निम्न और उच्च व्यापारी वर्ग को भी ये चाहिए कि वो चाइना से आने वाली वस्तुओं का जो निर्यात है उसको हम कम से कम करें और समय निर्धारित होने के साथ साथ उसको संपन्न करें। इस प्रकार से हमारे कार्य योजना बनानी होगी, तभी हम चाइना को और पाकिस्तान को सही तरीके से जवाब दे सकते हैं और अपने देश में राष्ट्रीयता की भावना जगा सकते हैं। यही है राष्ट्रीयता। अभी सभी भारत में रहने वाले लोग जानते हैं कि हम राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवादी का अर्थ यही होता है, जब हमारा देश मुसीबत में है तो हमें किसी न किसी तरीके से
कोई भी तरीका हो, चाहे हमें व्यापारिक तरीका हो, चाहे युद्ध क्षेत्र का तरीका हो, चाहे हमें कोई दूसरा अन्य क्षेत्र हो, उस तरीके से दुश्मन को हानि पहुंचाना ही हम राष्ट्रवादी कहलाएंगे, हम देशभक्त कहलाएंगे। राष्ट्रवादी बोलने के लिए नहीं होता है, मनों में रखने के लिए नहीं होता है, उनका उच्चारण करने के लिए नहीं होता है, उसको हम व्यवहार में उतारना पड़ेगा। जब हम इसको व्यवहार में उतारेंगे तभी हम राष्ट्रवादी कहलाएंगे, चाहे इसके लिए हमें आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान झेलना पड़े, चाहे हम इसके मानसिक तरीके से भी हमारे को प्रताड़ना झेलना पड़े, मगर हमने अपने राष्ट्रवाद का, अपने देशभक्ति का परिचय इस माध्यम से दे सकते हैं। और तीसरा जो है प्रशासकों को भी हमें किसी ना किसी तरीके से प्रेरित करना है, संगठित होना है, उनको बाध्य करना है। अगर वो किसी समझौते के, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय किसी समझौते के साथ में बजे हुए हैं कि वो व्यापारिक दृष्टि से उनकी सामान को आने की अनुमति देना अनिवार्य है, मगर प्रशासकों को हम लोगों ने संगठित होकर के सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से हमें अपने शासकों को ये सचेत करना है और ये मजबूर करना है कि उनके प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाएं, और ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचे। और जिस प्रकार से उन्होंने नेपाल के ऊपर भी, नेपाल के माध्यम से चाइना ने हमारे को एक दूसरी प्रकार का युद्ध छिड़ा हुआ है, हमें भी अभी नेपाल के सामाजिक व्यक्ति होने के बाद, नाते राष्ट्रवादी होने के नाते, हमें भी नेपाली भाइयों के साथ मिल करके किसी न किसी तरीके से वहाँ में भी संगठन को मजबूत करना है, वहाँ में भी संगठन को, उनको संगठित करके उनको भी चाइना की जो चालबाजी है, चाइना की जो समझौते उल्लंघन करने की रणनीति है, उन रणनीतियों से आगाह करना है, और उनको भी हमें अपना भाव समझना है क्योंकि वो भी एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी वेशभूषा, हमारे सोचने का विचार उनके साथ मेल कहलाता है, उनका आदान प्रदान इधर उधर आना जाना होता है, हमें किसी भी तरीके से उसको बाधित न करना है, मगर हम हर नागरिक का ये दायित्व होता है कि हमारे जो भाई हैं, जो हमारे से गुमराह हो रहे हैं, उसको किसी न किसी तरीके से उनको समझाया जाए और उसको सही तरीके से चाइना के बारे में, उसको उनकी चालबाजियों का बारे में अवगत कराया जाए।